आप सभी वचन के सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। आज का हम बाइबल अध्ययन या एक छोटा सा संदेश मैं प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ से बताना चाहता हूँ। हमारे व्यवहारिक मसीही जीवन के विषय में है ईमानदारी और सच्चाई का जीवन, इंटीग्रिटी एंड हॉनेस्टी। इसका एक चरित्र आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने, वो है दानियल का जीवन से। और ये दानियल जो था परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला एक महान और आज्ञाकारी व्यक्ति था और परमेश्वर का दास था। इसके जीवन से हम बहुत सारी अच्छी बातों को ज़रूर जानते हैं, समझते हैं, सुने हैं, कई बार उसका अध्ययन में किए हैं। मगर इसके चरित्र के विषय में आज मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ और परमेश्वर की महिमा को करना चाहता हूँ। इसके जीवन से आज मैं लेके आया हूँ ईमानदारी और सच्चाई का जीवन, जो हमारे जीवन में भी बहुत लाभकारी है। और जब हम इन अध्यायों को पढ़ते हैं तो हमारे समझने के लिए बहुत सारे एक सही रास्ता को सामने प्रकट होता है, या फिर हम और भी एक अच्छे चरित्र को देखकर सीख पाते हैं कि जीवन में ऐसे भी चलना बहुत आवश्यक है जिसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो आज का प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ से दूसरा भाग की ओर हम आगे बढ़ेंगे, जो है दानियल के जीवन से कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूँ। दानियल जो था, दानियल एक अटूट ईमानदारी का एक मिसाल था करके हम पाते हैं। दानियल परदेश या फिर बेबीलोन में एक ऊंचे स्थान में नियुक्त पद पर था करके हम देखते हैं। मगर उसका ये नियुक्ति कोई अचानक से मिलने वाला नियुक्ति नहीं था, या फिर साधारण तरीके से वो अच्छे पद पर नियुक्त नहीं हो पाया था। उससे पहले उसके जीवन में कई सारे विरोधी लोग गलत योजनाओं को बनाए थे। उसके जीवन से कई सारे पन्नों को खोला गया था, कई सारे लोग तहकीकात किए थे, कई सारे लोग दुश्मन उसके विरुद्ध खड़े हो गए थे राजमहल में। ऐसी कई सारी परिस्थितियां थी जहां पर वो दानियल और उसके मित्र ईमानदार बने थे। वो परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा करते थे, उन्होंने गलत का साथ नहीं दिया और उनके जीवन में ईमानदारी इतनी ज़्यादा थी कि परमेश्वर उनकी ईमानदारी से प्रसन्न हुआ। उनके जीवन में या फिर उनके जहन में ईमानदारी छप गया था। तो इसके एक जीवन से जब हम आज अध्ययन करेंगे तो हमें प्रेरणा मिलता है। जब मैंने कल अब्राहम के विषय में बताया था कि वो परमेश्वर की आवाज़ सुनकर निकल गया था, उसे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है, और वो परमेश्वर की आवाज़ और परमेश्वर के द्वारा मिली गई आज्ञा को सुनकर वो परमेश्वर के कार्यों में लग गया। परमेश्वर ने उसे अपनी बहुत सारी गहरी बातों को बताया, उसका वंश को बढ़ाया, उसे आशीष किया, 100 साल में एक पुत्र को दिया। परमेश्वर अपनी योजना को इसी प्रकार एक व्यक्ति के द्वारा कई सारी बातों को कहने के द्वारा फिर अपनी योजनाओं को प्रकट करता है। प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ जो है हमारे जीवन में इसी प्रकार का एक लाइफ है। परमेश्वर हमसे बोलना चाहता है, परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, मगर कई बार हम अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को स्थान नहीं दे पाते हैं, हम चलना पसंद नहीं करते हैं। जैसे मैंने भजन संहिता 119 का 60 पद बताया था कि परमेश्वर की आज्ञाओं को कितना महत्व अब्राहम ने दिया था। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119 का 60 पद, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलम्ब नहीं, फुर्ती की है। तो ये जो भाग है ये अब्राहम के जीवन से बहुत ही अच्छा और फिट बैठता है, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में विलम्ब नहीं किया, देरी नहीं किया, बल्कि फुर्ती किया, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसे और उसके घराने को बहुत आशीष दिया। तो ये विश्वास, ऐसा विश्वास रहना बहुत ज़रूरी है हमारे प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ में। और जब हम आज दानियल की बातों से देखेंगे, दानियल के चरित्र के विषय में बताना चाहता हूँ। जब हम दानियल की किताब 6वां अध्याय उसकी 4थी आयत पढ़ते हैं, वहाँ हम ऐसा पाते हैं, तब अध्यक्ष और अधिपति दानियल के विरुद्ध राजकाज के विषय में कोई दोष ढूंढने लगे।
परंतु वे कोई दोष या चूक ना पा सके, क्योंकि वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला। यहाँ इस भाग से हम ये पाते हैं कि जितने भी लोग दानियल से नफ़रत करते थे, वो अध्यक्ष लोग थे, अधिपति लोग थे और उसके आसपास काम करने वाले लोग, प्रजा लोग थे। ये सब लोग मिलकर राजा को जाकर दानियल के विषय में चुगली को बताते थे। मगर जब तहकीकात हुआ तो वो एक खरा सोने जैसे दानियल का चरित्र निकला, और यही उसकी ईमानदारी और सच्चाई का एक स्पष्ट चिन्ह करके हम देखते हैं। उसने अपने जीवन को हर एक कठिन परिस्थिति में और बंधुआई में भी जब था, वहाँ पर अपने ईमानदारी होने का सबूत दिया और सच्चाई से जीवन जीने का एक सबूत को दिया। हम एक घटना को भी पाते हैं, दानियल की तरक्की से जब जलकर उनके साथी अधिकारियों ने राजा के कानून का सहारा लेकर उसे फंसाने की साजिश रची, उन्होंने दानियल के हर एक प्रकार से फंसाने की कोशिश किया। तो ऐसी कठिन परिस्थिति में दानियल निराश नहीं हुआ, वो प्रार्थना करता था, वो प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हम उसके जीवन से जब टटोलते हैं, जब हम देखते हैं कि आखिर कुछ तो त्रुटि होगा, कुछ तो उसके जीवन में खामी होगा, मगर हम देखते हैं कि वो उस ईमानदारी और सच्चाई से जीवन जीने वाला व्यक्ति था। उसके जीवन से कोई भी हम त्रुटि या फिर गलतियां नहीं पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर उसका पूर्ण भरोसा था। हम इसके जीवन से क्या सीख पाते हैं? दानियल के जीवन से वो ईमानदारी का मतलब सिर्फ यह नहीं है, या फिर उसने यह नहीं दिखाया कि मैं सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ और फिर मैं सिर्फ शास्त्रों का अच्छा जानकार हूँ। नहीं, दानियल ने इस बात को कभी प्रमाणित नहीं किया कि मैं इस काम को बहुत अच्छे से करता हूँ, बल्कि उसने अपने जीवन में लागू करते हुए और जब हर परिस्थिति में अड़ा रहा या फिर परमेश्वर के नाम को लेकर खड़ा रहा, इसलिए वो बचाया गया और परमेश्वर की नज़र में महान कहलाया। हमारे जीवन में ये बात हमें सीखने के लिए मजबूर करता है कि ईमानदारी का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम चर्च में कैसे हैं, बल्कि यह है कि हम अपने काम के स्थान या फिर जहाँ भी हम कार्य करते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, बिजनेस हो या कॉलेज हो या स्कूल हो, पर कितने वफादार हैं। जहाँ पर हम ज़्यादा समय बिताते हैं, वहाँ पर हमारी ईमानदारी कैसी है। जब लोग हमारे काम को बारीकी से देखें तो उन्हें उनमें कोई खोट या बेईमानी नज़र नहीं आना चाहिए। और लोग परखते हैं, शायद लोग आज भी आपको परखते होंगे, चाहे वो ड्यूटी पर हो, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, लोगों की नज़रें चारों तरफ एक इंसान पर बनी रहती है। ऐसे स्थान में जब हम काम करते हैं, शायद हमारी ईमानदारी जाए डिपार्टमेंट के बेईमानी को देखकर हम भी उनकी तरफ बनने की कोशिश करने लग जाते हैं, मगर परमेश्वर यहाँ रुकने के लिए कहता है। दानियल दूसरे स्थान में बेबीलोन में ज़रूर था, वहाँ पर कोई परमेश्वर का भय मानने वाले लोग नहीं थे, मगर ऐसे जगह में भी वो और उसके मित्र लोग ईमानदारी की मिसाल बने। उन्होंने सच्चाई को थामे रखा। और यहाँ पर इन्हीं बातों से हम सीख पाते हैं कि हमारा जीवन जो है दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनना चाहिए। यही है मसीह जीवन की खास पहचान। जब हम इसके और भी ईमानदारी से देखते हैं कि जब लोगों ने इसके जीवन को टटोलने की कोशिश किया था शुरुआत में, जैसे मैंने बताया था, और लोगों ने गलत योजना बनाकर भी इसको शेरों के बीच भेज दिया था, तो इसने एक कार्य करना नहीं छोड़ा, हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। दानियल ने अपने जीवन में हमेशा ठान लिया था कि मैं कोई भी चीज़ परमेश्वर के खिलाफ खाकर अपवित्र नहीं होऊंगा, मैं किसी को भी कुछ बोलकर अशुद्ध नहीं होऊंगा, अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरी ईमानदारी पर लोग शक करें या मेरी सच्चाई पर लोग सवाल उठाए। दानियल एक ऐसा व्यक्ति था और दानियल ने अपने आप को ये साबित करके दिखाया। जब यीशु मसीह ने कहा, जब नए नियम में हम देखते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो करके, और तो जगत की ज्योति के विषय में भी बताया था, है ना, तुम्हारा उजियाला लोगों में चमके या प्रकाश फैले। तो इसका अर्थ ये है कि नमक अपने स्वाद को अगर छोड़ता है तो वो फिर स्वाद नहीं रहता उसके अंदर, या फिर वो किसी काम का नहीं।
तो हमारे जीवन की तुलना नमक से भी किया गया है और हमारा जीवन जो है ज्योति से भी किया गया है। अगर एक मसीह जीवन में लाइट और प्रकाश नहीं होगा, मतलब वो बुझ गया है, उसे फिर जलने की आवश्यकता है। रोशनी का अर्थ ये होता है कि वो सिर्फ अपने लिए रोशन नहीं देता बल्कि सबके लिए रोशनदान होता है। तो उसी प्रकार जब हम ऑफिस में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, आपके विश्वास की चर्चा, आपके उस धार्मिकता की चर्चा सारे जगह में फैलनी चाहिए और हम एक नमक के स्वाद की तरह अपने जीवन को परमेश्वर के सामने एक आगे बढ़ने वाला, एक प्रेरणा देने वाला, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने वाला इंसान होना चाहिए। यहाँ पर हम दानियल के जीवन से देखते हैं कि दानियल ने कई मुसीबतों को सामना ज़रूर किया, मगर अंत में वो विजयी हुआ, क्योंकि परमेश्वर का उसने भय माना और परमेश्वर उसको हर मुसीबतों से छुड़ाया। शेरों के बीच में डाल दिया गया था, वहाँ भी उसने अपने जीवन को ईमानदारी और सच्चाई से खरा सोने जैसा रखा, इसलिए जानवर भी उसका कुछ भी बाल बांका नहीं कर पाए। और हम देखते हैं इंसान लोग भी जो गलत योजना बना रहे थे, वहाँ पर भी वो विजयी हुआ। तो परमेश्वर हमसे आज इस बात को कहता है, जैसे मैंने याकूब की पत्री से कल बताया था, पहला अध्याय उसका 22वां पद, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो वचन जब हम सुनते हैं, जब हम वचन को जब रोज़मर्रा के जीवन में सुनते हैं प्रियो, तो उसे लागू करने की आवश्यकता है। दानियल ने वचन को सुनकर या फिर परमेश्वर के शास्त्रों को पढ़कर चुप नहीं बैठा, उसने अपने विश्वास को दिखाया और वो परमेश्वर को प्रसन्न किया और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बना। यह है प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ जो हम आज जीवन जीते हैं। हम सब अपने आप को थोड़ा सा जांचने की ज़रूरत है। क्या मैं मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मेरे जीवन से कोई बदलाव दिखा है? क्या मैं दूसरों के लिए लाभकारी हो पा रहा हूँ, या फिर मैं दूसरों के लिए उपयोगी बन पा रहा हूँ, या मैं दूसरों की हेल्प करने में आगे बढ़ता हूँ? क्या मेरे पास बहुतायात से परमेश्वर ने दिया, क्या मैं दूसरों के लिए मदद के लिए इस्तेमाल हो पा रहा हूँ? ये सारी बातों के लिए आज जांचने की आवश्यकता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इन शब्दों के द्वारा मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। परमेश्वर की आशीष की भरपूरी में हम सब आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह।